Hello everyone, Namaste. Welcome you all to this channel, Prepspeo, which guides you for better tomorrow. जैसा कि आप सभी को पता है आरआरबी जेई ये आने वाली है और आरआरबी जेई में आपका पैटर्न रहता है नॉन टेक्निकल के साथ साथ टेक्निकल भी रहते हैं. तो बेसिकली आई बिलोंग्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड करेंटली वर्किंग इन ए थर्मल पावर प्लांट. सो काइंड ऑफ हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से. ऐसे स्टार्ट करते हुए आगे सारे मैकेनिकल्स के सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे. कुछ बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का. ये और एक चीज़ इसमें नॉट ओनली ये फॉर आरआरबी जेई है कि जो भी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक अपना कर रहे हैं या फिर बीई कर रहे हैं वो लोग, आप भी इसके थ्रू से अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है तो आप इसमें इधर से चेक कर सकते हैं. इसमें हम देखने वाले हैं सिस्टम सराउंडिंग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स. ठीक है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स जनरली ये रिलेट्स करता है हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, चाहे वो कोई भी फॉर्म की एनर्जी रहे, मैकेनिकल एनर्जी रहे, केमिकल एनर्जी रहे, कोई भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहे. बट जनरली यहाँ हम हीट को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर हीट को केमिकल एनर्जी में, इन सारी चीज़ों के बारे में कवर करने वाले हैं. अब हम देखेंगे सिस्टम आखिर में होता क्या है हमारा. अगर हम फोकस करें सिस्टम मतलब जिस भी चीज़ पे आप अपना फोकस करना चाहते हो. लाइक आप किसी लाइब्रेरी में गए, रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए. आप किसी लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में आपको ढेर सारे शेल्फ मिलेंगे. अब आपको सपोज़ थर्मोडायनेमिक्स की बुक्स लेनी है, तो आप लाइब्रेरी जब घुसोगे तो सबसे पहले किस पे फोकस करेगा, आपका ध्यान किस में रहेगा कि भाई मेरे को थर्मोडायनेमिक्स की बुक लेनी है. सो फॉर यू द सिस्टम इज़ थर्मोडायनेमिक बुक. इन सिमिलर वे हमारे थर्मोडायनेमिक्स में जो हम सिस्टम रहते हैं, हम जिसको सिस्टम बोलते हैं, वो एक्चुअल में है हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर. सिस्टम इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस on which we have to focus. मतलब क्या है? जैसा हमने कहा था लाइब्रेरी में आप घुसते साथ ही आप किस पे फोकस किए, थर्मोडायनेमिक्स पे, कि हमको इस सेल्स में थर्मोडायनेमिक्स की बुक लेनी है. तो आपके लिए सिस्टम हुआ थर्मोडायनेमिक्स की बुक. और सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक वे में अगर हम देखें कि जिस भी चीज़ पे, सपोज़ कोई भी मेरा बॉडी है, एक बॉडी है, अगर हम इस पे हम फोकस करेंगे तो ये मेरा सिस्टम रहा. ये अगर मेरा सिस्टम रहा तो इसके अलावा बाकी दूसरा जो भी है, लाइक इन दिस लाइब्रेरी थर्मोडायनेमिक्स बुक के अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सराउंडिंग है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस ऑन विच वी हैव टू फोकस और ऑन विच आवर अटेंशन इज़ देयर. अब हम एक एक वर्ड्स पे जाएंगे कि क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड रीजन ऑफ स्पेस ये कब हमारा सिस्टम होता है. तो इससे पहले आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग ये सारी चीज़ों में आ जाते हैं. अब क्या है हमारा सराउंडिंग. अगर हम बात करें सराउंडिंग की, ये हमारा रहा लाइब्रेरी, सेल्फ है. फोकस किस पे रहा हमारा, फोकस ऑन थर्मोडायनेमिक बुक. एक्सेप्ट सपोज़ यहाँ पे मेरा थर्मोडायनेमिक बुक्स है, इसके अलावा बाकी सारे जो भी चीज़ हैं इसके बाहर हैं. तो ये हो गया हमारा सिस्टम. इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हो गई हमारी सराउंडिंग. ठीक है,
वंस दैट इज़ माई सराउंडिंग, अब कुछ तो पोर्शन होगा जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर रहा है। अब वो जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक फिज़िकल बॉडी हो, दैट मे बी इमेजिनरी और रियल। So the imaginary or real portion or real curves or a real thing which separates system and surrounding is called system boundary. So तीन चीज़ें हमने सीखी। एक है हमारा सिस्टम, सपोज दिस इज़ माई सिस्टम, ये मेरा थर्मो की बुक हो गई लाइब्रेरी में, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। बाकी बुक्स हैं जो कि यहाँ मेरे बाहर में हैं, रखे हुए हैं, वो हो गई हमारी सराउंडिंग। एंड इन सारे बुक्स को जो सेपरेट कर रही हैं हमारे थर्मो के बुक से, वो हो गया इनका बाउंड्री, काइंड ऑफ शेल्फ। सिमिलरली अगर हम इस एनालॉजी में अगर हम अपने सिस्टम में जाएं कि हमने क्या पढ़ा, सिस्टम इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस ऑन विच आवर अटेंशन इज़ देयर, ऑन अदरवाइज हम बोल सकते हैं ऑन विच, हम जिस पे फोकस कर रहे हैं। डेफिनेशन बुक से पढ़ लेना बेटर है, अभी कंसेप्ट को समझना। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने तीन चीज़ें देखी। द वन इज सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब एक बात आती है हमारी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर हम इनको मिला लें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये मिलके हमारा हो जाता है इन टेक्निकल टर्म यूनिवर्स। ठीक है, अगर हम बात मैकेनिकल की बात करें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स में, लाइब्रेरी में अगर जाओगे, अगर आप थर्मो की बुक्स ले लो और रिमेनिंग बाकी सारे चीज़ टेबल ये सारा चीज़ें मिलाकर ये हो जाती है हमारी लाइब्रेरी, जिसे हम काइंड ऑफ यूनिवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात हमारी इस पे आती है कि हमने जो पढ़ा कि सिस्टम हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर किस टर्म में हम बात करेंगे सिस्टम की। अगर हम बात करें सिस्टम एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, सिस्टम एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, सपोज मेरे पास एक कोई बॉक्स है ना, उस बॉक्स पे ऐसे छोटे छोटे हमने पत्थर भर दिए, पूरा फिल कर दिया इसको छोटे छोटे पत्थर डाल डाल के। ठीक है, और इस बॉक्स को पूरी तरह से क्लोज कर दिए चारों तरफ से। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, पत्थर है, पत्थर के कुछ क्वांटिटी है, इस पे सिर्फ हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हीट। अगर इसके नीचे कैंडल लगा दें या फिर इसको कैसे भी करके हीट कर दें, तो क्या ये पत्थर निकल के बाहर आएगा? कभी नहीं। तो ये हमारा हीटिंग होगा। मतलब क्वांटिटी, सिस्टम को अगर हम क्वांटिटी ऑफ मैटर से डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स इट हैज़ certain mass where energy can be transferred but matter or mass cannot be transferred.
मतलब इस सिस्टम में हमारा अगर हम पत्थर को हीट प्रोवाइड करेंगे, पत्थर भागेगा क्या? नहीं भागेगा कभी भी आउटसाइड। यही गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। उसका मतलब क्या है भाई? एक ही चीज़ है कि पत्थर मेरी गर्म हो रही है, मतलब हीट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, बट इससे क्या हो रहा है? हीट को एब्जॉर्ब भी करेगी और हीट को बाहर भी निकालेगी। जब आप हीट सप्लाई करना बंद कर दोगे कैंडल के थ्रू से या फिर किसी भी सोर्स ऑफ मीडिया से, तो हीट सप्लाई बंद हो जाएगा और टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा, बट मैटर का यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस but mass remains constant identity। इफ मास हमारा कांस्टेंट आइडेंटिटी का है, सेम आइडेंटिटी का है, मतलब जो मेरा मटेरियल है, जो हमारा प्रोडक्ट अंदर में है, वो बाहर नहीं जा रहा है किसी भी वे में, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। सो हमने जो डिफ़ाइन किया था इस पे कि सिस्टम इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्लोज सिस्टम में हम कंसिडर करेंगे। अब बात अगर आती है रीजन ऑफ स्पेस, कंसिडर करो एक ये मेरा टैंक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, यहाँ से मैंने पानी डालना शुरू किया, ठीक। पानी यहाँ से भरना चालू हुआ, पानी इधर पे भरा। सर्टेन मोमेंट के बाद पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक हीटिंग टॉर्च से हीट प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड किया, ये क्या हो गया, गर्म होने लगा पानी। यहाँ पे अंदर में रेड साइन, दैट मीन्स ये गर्म हो रहा है, ये गर्म होने लगा। तो अब हमें एक बात बताओ, अगर ये पानी हमारा गर्म होने लगा, गर्म होके हीट ट्रांसफ़र होने लगा, ये पानी हमारा अंदर आने लगा, ये पानी अंदर आने लगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, मैटर का मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मैटर या फिर वाटर मेरा अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, साथ में जो हीट ये कैरी कर रहा है, हीट भी बाहर लेकर आ रहा है। मतलब मैटर एंड हीट, ये दोनों चीज़ों को बाहर लेके आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे केस क्या हो जाते हैं, ओपन सिस्टम हो जाते हैं हमारे, ओपन सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, मैटर, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, मास ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र। साथ साथ इसमें क्या हो जा रहा है, प्लस एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र। और क्लोज्ड सिस्टम में हम क्या देखे थे, क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब तीसरा हमारा एक आता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम
सपोज ये ले लो, हमारा थर्मोफ्लास्क ले लिया आपने, मस्त गरम चाय डाल दी इस पे। जो चाय के प्यारे हैं वो समझ जाएं कि गर्मी में भी चाय पीने का एहसास अलग होता है। मस्त चाय डाल दी इस पे। अब क्या है, ढक्कन लगा दिया आपने। अब घर से गरम करके ले गए ऑफिस। जब तक चाय ठंडी ना होगी, कब तक? जब तक आप इस ढक्कन को आउट नहीं कर दोगे, इसके अंदर रखा हुआ है जब तक, ये पूरा इंसुलेटेड रहता है। चाय फ्लश आउट भी नहीं होगी। देन व्हाट वी कैन से हियर, neither energy nor mass is transferred. So we can define open, close and isolated system in this way. In open system, mass and energy transfer takes place. In closed system, only energy transfer takes place. And in isolated system, neither energy nor mass so we have gone through these things. What is system, the types of system, and we have gone through how these systems are different and behaves in different way. अब एक टर्म आता है कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल स्पेस का। है ना? तो रिमेंबर द एग्जाम्पल जो हमने लिया था, यहाँ पे एक बॉक्स है, इधर से हम पानी का सप्लाई कर रहे हैं, इधर से मेरा पानी का सप्लाई हो रहा है, और कुछ समय बाद ये जब भर जाता है, ये जब कुछ टाइम बाद भर जाता है, पानी यहाँ से फ्लश आउट होने लगता है। पानी यहाँ से फ्लश आउट हो गया। अब पानी जब फ्लश आउट होता है, इसको आप एक एक करके काउंट कर पाओगे क्या? कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है, कौन सा पानी, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ है, कौन सा मॉलिक्यूल इधर है, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं ना। तो टू कंसिडर दिस एज ए सिस्टम, इसको एक सिस्टम में जब हम कंसिडर करेंगे, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं कि मास फ्लो रेट हमको पता है कि एक टाइम में, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में मेरा मास फ्लो रेट कितना गया, कितना पानी मेरा अंदर गया और कितना पानी मेरा बाहर निकला। पानी का डेंसिटी हमको पता है, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना मेरा गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना मेरा मास का ट्रांसफ़र होता है, उस चीज़ को देखने के लिए हम एक आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, एक बाउंड्री ऐसे देते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री। इस इमेजिनरी बाउंड्री में हमारा एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे कितना हमारा मैटर अंदर गया और कितना अमाउंट ऑफ मैटर बाहर आया, इसको हम इन टर्म्स ऑफ मास ट्रांसफ़र एंड एनर्जी ट्रांसफ़र,
फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के इसके पर्सपेक्टिव में हम ले लेंगे इसको। अब हमारा फोकस नॉट ओनली ये अंदर वाले सिर्फ और सिर्फ हमारा इस पे नहीं रहना चाहिए, अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हमको बस ये सोचना है कि मेरा इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में कितना मास गया और इस वाले पोर्शन से कितना मास बाहर आया। तो हमने क्या किया, इस कंडीशन में एक हमारा इमेजिनरी वॉल्यूम डिफ़ाइन कर दिया। आप ब्लू कलर से जो है इसमें आप देख सकते हैं एक इमेजिनरी वॉल्यूम को डिफ़ाइन किया। ऐसे इमेजिनरी वॉल्यूम को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम इस केस को जब भी हम किसी पंप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किसी कंप्रेसर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ऐसे केस में हम कंट्रोल वॉल्यूम को माइंड में रखकर इन सारे न्यूमेरिकल्स, इन सारे इक्विपमेंट्स के न्यूमेरिकल जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा आता है उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब क्या है, ये तो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। अब कंट्रोल वॉल्यूम को भी तो कोई हमारा सराउंडिंग से अलग करेगा। तो ये जो हमने इसके अंदर ये वाला पोर्शन, जस्ट वेट गिव मी अ मिनट, ये अंदर वाला पोर्शन हमारा सारा हो गया कंट्रोल वॉल्यूम। ये अंदर वाला पोर्शन हमारा कंट्रोल वॉल्यूम। अब फिर क्या है, बाहर, इसके बाहर में जो हमारा आएगा, बाहर, इसके बाहर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हमारा टोटल हो जाएगा सराउंडिंग। ये तो सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक दूसरे से अलग करता है वो हो जाता है हमारा कंट्रोल स्पेस। द इमेजिनरी बाउंड्री विच सेपरेट्स कंट्रोल वॉल्यूम टू इट्स सराउंडिंग। इमेजिनरी बाउंड्री which separates control volume from its surrounding इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल सरफेस। बेसिक टर्म्स हैं ये, सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस। सिस्टम हमने देख लिया क्या होता है सिस्टम, सराउंडिंग भी हमें क्लियर हुआ। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये टर्म भी हमने डिस्कस कर लिया, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस। अगला जो कंसेप्ट हम देखेंगे दैट विल बी इन माय नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।